अब आगे देखते हैं। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम केला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। यानी कहा जा रहा है, राधा पवन देव से कहती है कि ए प्रिय बहन, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, यानी अगर रास्ते में कोई लता जो दुखी होकर पड़ा हो तो पांवों के निकट उनको श्याम केला गिराना। यानी ए बहन, अगर उस बगीचे में कहीं लता जो है सूखी हुई गिरी हो तो उसको उठा कर लाना और श्री कृष्ण के पांव में गिरा देना। यो सीधे से प्रकट कराना, प्रीति सा वंचिता हो, यानी उनको एहसास कराना, प्रकट कराना कि यह लता प्रेम से वंचित है, प्रेम से वंचित है, वह बहुत दुखी है, और मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। और इसी प्रकार जिस प्रकार यह लता सूखती जा रही है, उसी प्रकार तुम्हारी राधा भी प्रेम से वंचित होकर वह रोज की रोज नित्य सूखती जा रही है। कोई पत्ता नवल तरु का पीत हो रहा हो तो प्यारे के दृढ़ युगल में सामने ला उसे ही। यानी फिर अब आगे कहा जा रहा है कि अगर उसमें कोई पौधा हो और उसका नया नया पत्ता निकला हो, और वह पत्ता यानी नए तरु मतलब वृक्ष, नया पौधा हो और उसका नया नया पत्ता हो, और वह पत्ता अगर पीला हो रहा हो, पीत मतलब पीला, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे। तो मेरे प्रिय के आंखों के यानी दोनों आंखों के सामने उसको लाकर धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, यानी धीरे धीरे लाकर उनके दोनों आंखों के सामने रख देना कि यह नया पेड़ का नया पौधे का नया पत्ता है और यह धीरे धीरे पीला होता जा रहा है। पीला होने का तात्पर्य है कि यह धीरे धीरे सूख रहा है और सूख कर एक दिन समाप्त हो जाएगा। पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। अब यहाँ वही कहा जा रहा है कि तुम्हारी याद में तुम इतने दूर बैठे हो मेरे कृष्ण, यानी एक तरह से मेरा प्रिय विदेश में बैठा हुआ है, दूसरे देश में बैठा हुआ है, इसलिए आपसे प्रेम से विरक्त होकर दूर होकर मैं भी रोज रोज इसी तरह सूखती जा रही हूँ, मैं भी पीली होती जा रही हूँ। हो सकता है कि कल मेरा भी पीला होते होते शरीर पूरा सूख कर समाप्त हो जाएगा। यह एहसास कृष्ण को करा देना। फिर आगे कहती है, यों प्यारे को विदित करके सौर मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना। यानी कहती है कि आगे फिर मैं तुमसे यह कहती हूँ कि यों प्यारे को विदित करके सौर मेरी व्यथाएं। ए बहन, मैं तुमको यह बताती हूँ कि तुम्हारे पास यह गुण नहीं है कि तुम अपने मुख से, क्योंकि तुम्हारे पास मुख ही नहीं है, कि तुम अपने मुख से मेरी दुख की सारी कथाएं उनको सुना देना। यानी राधा हवा से कहती है कि ए पवन बहन, तुम्हारे पास ऐसा मुख नहीं है कि तुम मेरी कहानी यानी मेरी कथा, मेरा दुख भरी कहानी जाके कृष्ण को सुना देना। अगर ये नहीं हो सकता है तो आगे धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना। तुम सुना नहीं सकती कहानी, इसलिए उनके पैरों की धूल ही उड़ा कर ले आना। तुम उनके पैरों की धूल उड़ाकर ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें, अगर थोड़ी सी भी आप चरण रज उनको लाकर दे देगी तो हाँ, कैसे तो व्यथित चित्त को बोध दे सकूंगी। तो मेरा जो यह व्याकुल मन है, जो मेरा चित्त है, मेरा हृदय है, यह सब जो भी व्याकुल है, अगर उनके चरणों की धूल आ जाएगी तो बोध मतलब उसको याद दिला देना, थोड़ा एहसास करा देना, उसको शांति दिला देना, उसको यह बताना कि अभी तुम्हारे प्रिय सही सलामत हैं और तुम इसके बाद अब चिंता करना छोड़ दो। वही कहती है कि थोड़ा सा धूल उनके पैरों की लेकर आ जाओगी तो मेरा ये जो व्याकुल चित्त है इसको मैं बोध दिला दूंगी, यानी याद दिला दूंगी कि अब शांत हो जाओ, अब सही है, अभी कृष्ण हमारे सही सलामत हैं। पूरी होवे न यदि तुमसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। फिर कहती है कि अगर इतनी अभी ऊपर शुरू से अभी तक जितनी भी कहानी हमने बताया, अगर इतनी कहानियों में तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता है तो फिर एक बात विनय करती हूँ कि अब भी चली जा, और चली जा, तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। यानी मैं विनती तुमसे करती हूँ कि बहन अब तू चली जा, चाहे कहानी सुनाओ चाहे न सुनाओ, फोटो हिलाओ चाहे न हिलाओ, कुछ करो चाहे न करो, कदम ले आओ कमल ले आओ, कुछ न करो, लेकिन अब मैं अंतिम बात एक बार फिर कह रही हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ और छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ यानी यहाँ से जा और मेरे श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को छूकर ही चली आ।
और छू कर चली आज जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। यानी ए बहन तुम अब यहाँ से चली जाओ और मेरे श्री कृष्ण के चरणों में ही हवा छूकर चली आओ, यानी पवन देव छूकर चली आओ और घूम के आओगी तो मैं तुम्हें अपने हृदय तल में लगाकर मैं यही सोचूंगी कि तुम मेरे हृदय में आकर लग गई, यानी मेरे कृष्ण ही मेरे हृदय में आकर लग गए हैं और इससे मैं जीवित हो उठूंगी। इसके बाद यह पाठ आपका पवन दूती का समाप्त हो गया है। आगे आपको फिर बताएंगे कौन सा पाठ पढ़ना है।